छोड़ी स्तुबान बन के जयंत जेती जेती भागे भगवान के बान होती अंत में वो ब्रह्मा विष्णु सबके पास गिस अपन बाप जगह गिस मोल बचा ले पिताजी मैं बहुत बड़े अपराध कर चुके हूँ किसका होगे बेटा तो कहते पिताजी मैं भगवान के प्रताप ला जाने के खातिर माता सीता पांव चोंच मार के आगे हो पिताजी और भगवान मोल मारे बर बाण छोड़े हैं और रक्षा करो त्राहि माम इंद्र कहते कि बेटा अत्यंत बड़ अपराध ला मैं नहीं क्षमा कर सकूं काबर सोचे वाली बात है भैया कोनो हाँ कलेक्टर जगह गलती करके कंडक्टर ला के कहा मोल बचा ले कि तक कंडक्टर काज कर लीजिए तो गलती कलेक्टर से है अब कलेक्टर से गलती करके कोनो कंडक्टर ला कई भी मोल बचा ले कि तो कर कोई संभावना नहीं है कि इसकी बेटा ते हालांकि मोर बेटा लेकिन मैं तो रक्षा नहीं कर सकूं अंत में नारद देखा विकल जयंता नारद इसकी भगवान के चरण में जाकर अति कृपाल रघुनायक सदा दीन परने भगवान सदैव दिनों पे दया करने वाला है। आज वही संशय सती मातल हो हिदाई कि वास्तविक रूप से नरे धुन नारायण अब माता सती कस काम करी पुनि पुनि हृदय विचार करी धरी कर रूप आगे होइत ही पंथ जहां जिहियावत नर भूप। अब एक तर्क लगा मां सती माता राम जी की परीक्षा लेवर अपन रूप ला बदल दी सती माता अब का बन गए सीता बन गए। एक ठन बात दाई रूप ला बदलना कोई बड़ी बात नहीं है रूप ला बदलना कहाँ बड़ी बात है लेकिन हाँ स्वभाव ला बदलना सबले बड़ी बात है। बोले राजा रामचंद्र के जय। और हमारे बीच में भगवान जी के श्री चरण कमल में श्रद्धे बिहारी साहू जी मूलचंद जी और शिवांग साहू जी देवकर ले सादर 501 रुपए की राशि समर्पित कर एक बार वाली के साथ स्वागत है। और यही कड़ी में हमारे बीच में श्रद्धे श्री मुक्त संदेश मानस परिवार चमारी से हमारे बीच में जो मानस परिवार वाले भैया मन बैठे रही से और परम आदरणीय उत्तम कुमार भैया जी एक बार ताली के साथ स्वागत हो आप सबों की तरफ ले भगवान जी के श्री चरण कमल में जेकर माध्यम से आप सबके दर्शन मिले आप हृदय से साधुआ सादर 50 रुपए की राशि श्रद्धा सुमन समर्पित है। और हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर राज पाटिल राधा जी आदरणीय LIC अभिकर्ता हो आपकी ओर से सादर 100 रुपए की राशि समर्पित है। बोले सबकी जीवन भक्ति के तो माँ आज सीता की रूप बस धारण करी से लेकिन ओकर स्वभाव माँ जिंदगी में एक ठन बात हमेशा याद रखो स्वरूप चाहे जैसे भी हो माँ इंसान के स्वभाव अच्छा होना चाहिए। काबर भैया इंसान के मान लो जाए स्वरूप अच्छा है और ओकर स्वभाव अच्छा नहीं तब का काम के इला नहीं कही थे वो कोदो नहीं हो धान मुंह भल जान ऐसे की तब इंसान के मुंह बस अच्छा है लेकिन ओकर कर्म अच्छा नहीं है स्वभाव अच्छा नहीं है काय काम के दाई तो कर्म अच्छा हो स्वभाव अच्छा होना चाहिए। और माँ आज इंसान के रूप पल पल में बदलते हैं। छत्तीसगढ़ी बहुत सुंदर भजन है कैसे बने तुर माटी की चोला रे हासत बीरा लागे ना रोवत बीरा हासत बीरा लागे ना रोवत बीरा। तो सती माता पल भर में अपन रूप ला बदल मायने ये रखती माँ कि हमार स्वभाव अच्छा हो। रूप ला बदलना कोई बड़ी बात नहीं हो सब ब्यूटी पार्लर में जाके रूप ला बदल सकते लेकिन स्वभाव ला बदलना बड़ी बात है। एक बार किसने घटना याद आ एक ठन गांव रामलीला होत रहे दशहरा मनाए तैयारी चलत रहे
दशहरा मनाए के तैयारी, सब गांव वाला मन सकला रहे बढ़िया रावण मारबो की के त जिन दिन रावण मरने वाला रहे नहीं दाई और रावण ला लख लख ले बुखार दाई, चेक करी ते कोरोना पॉजिटिव निकल गए। अब आयोजक समिति का दिमाग खराब, अरे बाप अब कैसे करबो, मंच माइक लाइट सब तैयार है, दर्शक मन भी ऐप चालू हो गए। अब बिना रावण के रामलीला हो नहीं सके तो कैंसिल की। एक जन लगते कहते अरे भैया कैसे कैंसिल करवाबो, अब इच्छे पर कोनो अर्जेंट रावण खोजो ना कहे तो कहे अरे भाई ते राम ला कृष्ण बनावे फब जही, लेकिन रावण ला ऐसे अलवा जलवा पाठ ला देवे नहीं फबेगा, रावण सब जन नहीं बन सके। राम के पाठ ला कोनो कर ली पतला दुबला मिल जही, लेकिन मोठ डांट व्यक्ति बहुत कम मिली त ओकल एकदम मोठ डांट व्यक्ति चाहिए। त एक जन की अच्छा ओ पारा के बुद्धू राम हलवाई है ना, ओला बुलाथन ओकर शरीर बढ़िया बने है लेकिन दिमाग के बस कमी है कहा। ओ बेचारा बुद्धू राम हलवाई के पास सब आयोजक समिति पहुंच गए, कहते बुद्धू राम हलवाई आज बस रावण बनने का भाई। सब जन ओला निवेदन करे कि हाँ परपोड़ी धौरा भाटा छठी साहू जी की ओर से भगवान जी के श्री चरण कमल में सादर 101 रुपए की राशि समर्पित है। ताली के साथ स्वागत हो। बोले राजा रामचंद्र की जय। तो भाई और सब जन निवेदन करी एक दिन में रावण बन जन भाई, तब बुद्धू राम हलवाई के थे मोलक मिठाई बनाए बरबर साथी जी बने बरनी आए। आयोजक समिति बार बार निवेदन करते बन जन भाई गांव की इज्जत के सवाल तो कहते फ्री फाइन में नहीं करो, मोल पेमेंट पानी दूँ तब करूँ। बोले कम से कम ते रावण बन में तो एक दिन के 1000 देवो भैया, कम से कम 2-3 घंटा बात है, ज्यादा टाइम के नहीं। ते रावण बन जाए तोला हमन 1000 देवो तैयार भलो हो गएगा रावण बनूं ठीक है। अब पूछे कि मैं रावण बनूं तो करना का है। आयोजक समिति के थे वज्रज रावण बने पर तैयार हो तो सब करना का है, इसी की गलो नहीं जाना तो पूछी बताई कि तो कुछ नहीं करना है। मंच में निकलबे वत के कहबे मैं लंकेश मैं रावण, मैं लंकेश मैं रावण। अब भाई जैसे ही ओला केस की अत्ते पाठ ला करबे इसी की कहां अक्कल में कर लूं केस गा। अब जैसे ही बुद्धू राम हलवाई मंच में जैसे मेकअप रूम में गिर आई और मेकअप रूम में जाए बात तो सीधा रावण बन के निकली। बोले राजा रामचंद्र के अब रावण ला देखिस तो सब तड़ 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 ताली बजाए ए दलित रावण बने भभैया एकदम अच्छा दिखत है। अब जैसे ही रावण दमदार निकलिस ओ समय रावण और अंगद के संवाद होने वाला रही। अंगद घलो अपन पाठ में जोरदार कहत रहा। अंगद इसकी मूर्ख रावण अपना कल्याण चाहता है तो मैया सीता को राम जी के चरणों में समर्पित कर दे, वरना तुम मरने के लिए तैयार हो जा। अब अंगद के बात तो सुन के जे रावण बने रहती अपने पाठ ला भुला के नहीं मोल बोलना काहे तेला की ओ सीधा अंगद के चरण में गिर के मोल माफ करवे भाई मैं रावण वामन नहीं हो भाई मोल 1000 के लालच में मैं रावण बनवाए मैं बुद्धू राम हलवाइयों का है। अब खोपड़ी निकाल के देख में बुद्धू राम हलवाइयों की सब पब्लिक महावीर रस की कथा हास्य रस में परिवर्तित हो। तो भैया जिसका काम उसी को साजे दूसर करे तो डंडा बाजे। माँ इंसान के स्वरूप ला बदलना सरल है लेकिन स्वभाव ला बदलना बहुत कठिन। सती माता सीता तो बन गए लेकिन सीता माता कभी भगवान के आगू आगू नहीं रहेंगे, वो भगवान के पाछू पाछू रहेंगे। काम मर्यादा रामचरितमानस के जब राम जी चला न दाई तो राम जी के पग चिन्ह मत खुदाई के माता सीता थोकन दूरिया में रहेंगे ताकि मोर स्वामी के पग चिन्ह मत खुदावे के। और वो कल ले ज्यादा ध्यान से लक्ष्मण जी रहेंगे काबर एक तो राम जी के चरण चिन्ह है और माता सीता के चरण चिन्ह, ये दोनों जन के चरण चिन्ह मत खुदाई की को औ सावधानी से रहेंगे। बोले राजा रामचंद्र की लेकिन कभी सीता माता राम जी का आगू नहीं रहेंगे, पाछू पाछू रहेंगे। लेकिन माता सती सीता के वेश बना के आगे होई तही पंथ कहा जही आवत नर भूप आगू आगू रहेंगे बल लगे। और जैसे ही राम जी तो मायापति दाई होकर पास काकर माया चली माता सती देखिस तो पहचान के भगवान जी। और जैसे ही माता सती हाथ जोड़ के प्रणाम करते
जोनि पानि प्रभु कीन्ह प्रणामो, पिता समेत लीन्ह निज नामो। आज सती माता लदे के राम जी दुरिया प्रणाम करी। माँ आपके चरण कमल में प्रणाम है। मैया आप अकेली जंगल में काबर विचरण करत हो। माँ मोर भोले बाबा कहाँ है मैया। अब जैसे भोले बाबा पूछे सो समय माता सती पानी पानी हो गए। माँ अब सती माता केवल पछतावा होत है कि आहा मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। आज सती माता बड़ा तकलीफ होते है, दुख होते। एक तो मैं भगवान की कथा नहीं सुने, दूसरा मोल भोले बाबा बार बार समझे ओला नहीं माने, तीसरा एक तो राम जी की परीक्षा ले भगवान मोल पहचान ले। अब जैसे माता सती मन में विचार करते, अब भगवान अपन माया प्रकट करते। जे तरफ भगवान जी देखे सो माता सती देखे वो तरफ भगवान जी नजर आए लगे। और जैसे ही माता सती नयन बंद करी तो उस समय भगवान अपन माया समेत ले रही। बोले राजा रामचंद्र की जय। अब वह जरूरी है नहीं वो काबर मंडली वाला मंडल हवा मिलते रही ए मन जरूरी है। एक बार बैठो ते कर लिए ताली हो जाए दाई। हमारे बीच में कुलेश्वर साहू जी सरपंच महोदय जी, आप परमादरणी ग्राम पंचायत लावतरा चमारी जो आश्रित नाम है, आदरणीय हमारे सरपंच महोदय जी पर जोरदार ताली के साथ स्वागत हो। कुलेश्वर साहू जी की ओर आदरणीय सरपंच महोदय जी की ओर से 101 रुपए की राशि समर्पित है। राम जी की असीम कृपा आप सबके ऊपर बरसे। और यही कड़ी माँ हमारे बीच में श्रद्धेय आदरणीय देवनाथ साहू जी आप हो, लावतरा से सादर 100 रुपए की राशि समर्पित है। और पुनः हमारे बीच में आदरणीय सरपंच महोदय जी, आदरणीय कुलेश्वर साहू जी ग्राम पंचायत लावतरा चमारी से, और आदरणीय डॉक्टर राज पाटिल ग्राम पंचायत परम श्रद्धेय लावतरा चमारी से, आप दोनों की ओर ले सादर 100 रुपए की राशि श्रद्धा सुमन समर्पित है। ताली के साथ स्वागत। बोले राजा रामचंद्र की जय। चल एक सुंदर भजन के आनंद लेथन, ओकर बाद राम कथा से जोड़े के प्रयास करबो। भजन बोलो भजन बोलो भगवान की, जिमा नाम लेत पाप भूल जाए ना, कि भजन बोलो लकड़ी जल कोयला प्यारी कोयला जल बने राख, ये मानुष तन ऐसे जर संगी, ये तो कोयला बने न राख हो, कि भजन बोलो पाव जान पन ही मिले, प्यारी करम जाने ससुराल, और भाग्य जान बिटवा मिल संगी, वो तो गया पिंडा परायना, कि भजन बोलो पर बेईमान ही
काटे भैया, नहीं तो पावे मनुष्य अवतार हो मुरली वाले कि तुर मुरली कैसे बाजे भोला, बजवैया यशोदा जी की लाल हो कि भजन बोलो। तो चलो सबला मिलके गाना है और जरा सबके हाथ ऊपर हो और सबला मिलके क्या गाना है। मैया मम्मी तान बटन पानी उठेला, हवा संगे पानी आगे घुर गई ना ढीला। मैया मम्मी तान बटन पानी उठेला, हवा संगे पानी आगे घुर गई ढीला। हवा संगे पानी आगे घुर गई ढीला, हवा संगे पानी आगे घुर गई ढीला। ये गुदल पड़ गई ना माटी
चंद्रदेव की जय। आज देखो माँ, आप सब राम कथा के मर्मज्ञ हो। रामचरितमानस में 5 जन ऐसे नारी हैं जी अलग अलग प्रकार से भगवान ने जानना चाहे है, पाना चाहे है। अब वो 5 जन के नाम स से प्रारंभ है। ध्यान दो मैया, वो 5 जन के नाम स से प्रारंभ है। अब कौन कौन हरे जे भगवान ला अलग अलग प्रकार से पाए है। सबले पहली जेकर कथा सुनत हन माता सती। सती भगवान ना कैसे जानिस कि वो राम जी इक्वल हल्कस कम कर देवे भैया। तो भाई आप सब विचार करो, सती माता भगवान की परीक्षा लिस की जो तुम्हारे मन अति संदेहु तो किन जाई परीक्षा ले। सती माता भगवान ला परीक्षा के माध्यम से जानिस के नर नहीं होए नारायण के। दूसरा कौन माता सीता। सीता माता भगवान ला कैसे पाहे जाई, बोले इच्छा से। माता गौरी ने निवेदन करिस कि मन जा हीरा चौबली ही सो बरु सहज सुंदर शावरो। जय हो। इच्छा रखे रहिस तो सीता माता राम जी ला इच्छा के माध्यम से प्राप्त करे। और कौन, बोले तीसरा रावण के बहिनी हो, का नाम है ओका ए दाई हो। रावण के बहिनी के नाम का है वो, मैंने जोर से बोला शूर्पणखा। ओकरो नाम स से प्रारंभ है। शूर्पणखा रावण की बहिनी। और जे का नाक काला कौन काटे रही मैया, चमारी वाला मन कौन काटे रही से लक्ष्मण अति लाघव सोनाक कान बिनु किन्ह था के कर रावण कह मनो चुनौती दिन। जय। शूर्पणखा भी भगवान ला पाए मैया। मैया शूर्पणखा भी भगवान ला पाए। अरे कम से कम वो भगवान जी ला पाना चाहिए। हम भगवान ला प्राप्त करना चाहत तो पुत्र परिवार धन दौलत, लेकिन धन नहीं शूर्पणखा जे भगवान नहीं पाना चाहिए। बोले राजा रामचंद्र की जय। लेकिन फर्क बस अत्का रीस महोदय जी कि शूर्पणखा की इच्छा रीस की मैं राम ला पति के रूप में पाते हूँ, लेकिन राम जी की इच्छा नहीं रीस की मैं शूर्पणखा पत्नी के रूप में पाते हूँ। क्योंकि बोले राजा रामचंद्र के जय। तो शूर्पणखा भगवान ला समीक्षा के माध्यम से स्वयं की इच्छा से प्राप्त करी। चौथा कौन, स्वयं प्रभा जेकर कथा किष्किंधा कांड में आते हैं। स्वयं प्रभा भगवान ला शिक्षा के माध्यम से जाने। काबर विश्वकर्मा भगवान की बेटी हेमा, और हेमा वो शिक्षा दे रही कि जब तो राम के दूध के दर्शन हो स्वयं प्रभा, तो निश्चित रूप से भगवान के दर्शन हुआ देरी नहीं लगे। तो स्वयं प्रभा ला भगवान जी शिक्षा के माध्यम से प्राप्त हुई। और 5वां कौन, ओकरो नाम सा से प्रारंभ है माता सबरी। बोले सबरी माता की जय। सबरी माता भगवान ला कैसे प्राप्त करी माँ, बोले प्रतीक्षा से। पद्म पुराण के अनुसार दादा सबरी माता 10,000 वर्ष तक ले भगवान के अगोरा में लगे रहे। और धन्य है सबरी माता। काबर सबरी मैया मो राम ला खवाए जूठा बेर माँ। राम ला खवाए जूठा धन ही विधाता तोर खेल। सबरी मैया मो जय हो। राम ला खवाए जूठा बेर माँ। तो माँ सबरी माता कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहुआनी प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। सबरी माता भगवान ला प्रतीक्षा के माध्यम से प्राप्त करी। और एक कथा से भाव माँ, हमला भगवान परीक्षा से नहीं मिले, हमला भगवान केवल प्रतीक्षा से मिली। बोले राजा रामचंद्र के आज सती माता परीक्षा के माध्यम से भगवान ला जानना चाहिए, लेकिन दशा का हुई। आज सती माता खुद देखो, आज परीक्षा लेने वाला खुद फेल हो के आवत है।
कक्का बड़े विचित्र बात है भैया। आज परीक्षा लेने वाला खुद फेल हो के आगे। अब सती माता जैसे भोले बाबा के समीप में घिस गई, समीप महेश सब हंसी पूछी कुशलात लिन्न परीक्षा कवन विधि कहूँ सत्य सब बात। सती झूठ मत बोलबे, सही सही बताबे, भगवान की परीक्षा कैसे ले हंसते हैं। अब सती माता काला बताती दाई कि मैं परीक्षा ले बर गए हूँ, भगवान मोरे परीक्षा ले दिस। अब सती माता झूठ बोल दी, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, किट किट प्रणाम तुम्हारी कीनाई। आज सती माता झूठ बोल देते। कैसे बोलते कि प्रभु मैं कहाँ परीक्षा ले हो, भगवान जैसे आप प्रणाम करके आओ वैष्णे महू प्रणाम करके आओ। भोले बाबा मन में विचार करते नहीं, अगर सती वास्तविक रूप से प्रणाम करने वाली रहती ना तो जब का टाइम में प्रणाम करे हो जैसे चिदानंद जग पावन अस कहीं चले हो मनोज न सावन। जब मैं प्रणाम करे ओतके बेरोल प्रणाम कर लेना रही से। लेकिन सती माता काकर से झूठ बोली, भोले बाबा जी के पास। और भोले बाबा कौन है? बोले त्रिकाल दर्शिका, वो स्वयं तीनों काल के रचिता है। बोले शंकर भगवान की जय। बोले महाकाल माने जाते माँ, वो भगवान भोले बाबा जी के पास में झूठ बोली कि कछु न परीक्षा लन्न गोसाई, कन्न प्रणाम तुम्हारी की नाई। देखो माँ, इंसान जीव के सामने तो झूठ बोल सकते, लेकिन ईश्वर के सामने, सत्य के सामने कोनो झूठ बोले तो झूठ कहाँ तक रही। भोले बाबा ने सब पता है कि सती मोर से झूठ बोले हैं। भगवान भोले बाबा कारण वो तो स्वयं तीनों काल के निर्माता और सब चीज पता रहे। भोले बाबा सब पता है कि सती अगर जाही परीक्षा ली और परीक्षा ली तो वो वास्तविक रूप से ओकरे परीक्षा हो जाए। भोले बाबा सब पता रही, लेकिन हरि इच्छा भगवान की कथा है तो न अति विचित्र है भैया। हो ही वही जो राम रचि राखा। भोले बाबा अवगत रहिस की भोले बाबा जी मन में विचार करी जे राम जी रच के रखे वो हो के रहे। सती माता झूठ बोल देते कि प्रभु मैं कोई भी प्रकार से परीक्षा नहीं ले हूँ। भोले बाबा जैसे आप प्रणाम करके आत हो मैं भी आ हूँ। भोले बाबा मन में विचार करते कि सती मोर से झूठ बोलते हैं। अब जैसे पति पत्नी के बीच में प्रेम कैसे होना चाहिए, सुनता सलाह झगड़ा बजना चाहिए, भोले बाबा कथा सुनन दिया। सती माता झूठ बोली, लड़ सकत नहीं। भोले बाबा मोल पता है सती तेत वहां सीता को रूप बना के राम जी की परीक्षा ले मोल सब पता है, लड़ सकत नहीं। लेकिन नहीं, चुप ले बड़े सुख नहीं है कि भगवान भोले बाबा मौन हो गए। काबर एक संत मन के कहना है, जब सती माता ला भोले बाबा कहते तो भोले बाबा के कहे भी का काम, कारण की काम तो हो चुके रही से। सती माता राम जी की परीक्षा लेके आ चुके रही से। तब भगवान भोले बाबा मौन हो गए। और मौन जब होइस ना, और भोले बाबा मन ही मन दृढ़ संकल्प रिस। बोले कौन सा संकल्प कि बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज अंकित करते क्या, जैसे ही माता सती के सामने भोले बाबा मन ही मने प्रतिज्ञा ले दिस, माता सती ला मन ही मन त्याग दिस। काबर त्यागिस कि सती माता मोर माँ मोर इष्ट देवी के रूप ला धारण करे है। अब एल कहीं मैं पुनः पत्नी के रूप में अपन वाम अंग में बैठा रहूं, ये नियम के विरुद्ध है। कारण परम पुनीत न जाई तजी कि प्रेम बड़ पापू, प्रगति न कन्हु महेश कछु हृदय अधिक संतापू। आज माता सती मन ही मन भोले बाबा त्याग कर दे। त्यागे के सबले बड़े त्याग हरे मां भोले बाबा के। भोले बाबा एकर से तीन त्याग करिस कि कहीं सती मोर मां के रूप ला धारण करने वाली हरे, और एला कहीं में अपन वाम अंग में ओकर से प्रेम करूं तो ये नियम के विरुद्ध हो ही कि ये प्रेम बड़ू पापू। ओकर से प्रेम करूं मतलब ये अनीति है।
तो भगवान भोले बाबा मन ही मन ओकर त्याग कर दिस। बोले शंकर भगवान की जय। और जैसे ही माता सती के त्याग करिस तो आकाशवाणी हुई कि बाबा आपके त्याग ला प्रणाम है बाबा। अब त्याग ला प्रणाम है कि मतलब सती माता समझ गई भगवान भोले बाबा काके त्याग करिस। अब माता सती लगिस आहा भगवान मोर ही त्याग कर दिस, लेकिन भोले बाबा मोर से बोलत नहीं है। आज भगवान भोले बाबा 87,000 वर्ष के समाधि में लगिस महोदय जी। भोले बाबा जब माता सती के त्याग करके जब अखंड समाधि में लगिस ना तो कतका दिन के समाधि बीते 87,000 वर्ष तक ले भगवान भोले बाबा अपन नेत्र नहीं खोले। अब देखो तो आप रामचरितमानस में एक बात चिंतन करू, सबले ज्यादा तपस्या सती माता करे है तैसे लागते भैया। जैसे माता सीता भी है भगवान जी के साथ वनवास काल में ज्यादा दिन दूर में नहीं रही से, वो तो अंतिम समय में वनवास के काल समाप्त होते होते ही सीता माता खरन हुई से। और आप सोचो राधा रानी भी 100 वर्ष से भगवान श्री कृष्ण से दूर रही से, लेकिन माता सती जे भोले बाबा ओकर सामने में बैठे हैं माँ, लेकिन भोले बाबा ओकर से बात नहीं करते हैं। आज माता सती लिही बीच बात के ग्लानि होय कि जिमें सत्यम शिवम सुंदरम मोर भोले बाबा जो सर्वज्ञ है सर्वत्र है, आज ओकर सामने में झूठ बोले। आज माता सती लाई चीज के ग्लानि होते हैं और मन ही मन माता सती के जीवन में संताप होने लगे। अब एक सुंदर भजन के आनंद देवन और हमारे बीच में और लइका के फूफा जी नरी राम से पधारे हैं। लइका के फूफा और बुआ के ताली के साथ स्वागत हो। सादर 201 रुपए की राशि समर्पित करे हैं। संगे संग हमारे बीच में आदरणीय मूलचंद साहू जी जो प्यारी गुड़िया रानी के मामा जी, और आपकी ओर ले भी सादर 501 रुपए की राशि समर्पित है। और आपके एक विशेष भजन के मांग है, मैया जी लालायो पर गाओ नए भजन के मांग करे है। बार ताली के साथ स्वागत हो। और यही कड़ी मां श्रद्धे जयंत्री बाई जी, आपकी भी एक ठन फरमाइश है, उड़ जाए रे चिड़िया पिंजरा ले उड़ी जाही ना। हाँ ये भजन के मांग करे है, बिल्कुल ये भजन आप सबके बीच में रखे प्रयास करबो। और हमारे बीच में श्री जय गुरुदेव आदरणीय विसाहू साहू जी सहसपुर ले सादर भगवान जी के श्री चरण कमल में श्रद्धासमन 51 रुपए की राशि श्रद्धासमन समर्पित करे हैं। संगे संग आप परम आदरणीय पुनः हमारे बीच में डॉक्टर राज पाटिल जी LIC अभिकर्ता हो, आप हो लावतरा चमारी वाले भैया जी की ओर से सादर 100 रुपए की राशि समर्पित है। आप जम्मू दान दाता की मनोकामना भगवान जी पूरा करें। बोलियो मापति महादेव की जय। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है। शिव ही सुंदर है, जागो उठकर देखो, जीवन जो तू जाग रहे। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम,
जैसे ही सती माता मन ही मन विचार करे बल लगे कि मोर भोले बाबा मोर से बोल ही कब। और समय पड़िस माँ एक तरफ माता सती के पिता राजा दक्ष के आयोजन करे के समय आ गए। और देखो 87,000 वर्ष रे भगवान भोले बाबा अपन नयन लनी उघारे है। ओ कति समय उघारिस जैन समय राजा दक्ष हा यज्ञ का आयोजन करी सुही समय में। बोले शंकर भगवान की जय। मानो भगवान भोले बाबा है तो नयन नहीं राजा दक्ष की किस्मत नहीं फोड़ने वाला है। अब जैसे ही भगवान भोले बाबा के जागना हुई, लेकिन जागिस किसे? राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने वो सती जगत पति जागे। सती माता जानिस का कि मोर भोले बाबा जागे, लेकिन जागिस तो काकर नाम ललिस? सबले पहले राम के नाम। मैं निवेदन करूं आप सबसे कि जत्का जन भी हो, कई जन ये करत काम ला भी करत होगी, लेकिन जत्का जन भी है सूते से पहले आप सब कम से कम अपन मुख में भगवान के नाम लेते सोवा, और जागा तो अपन जुबान में सबले पहले भगवान के नाम लेवा। बोले परमात्मा प्रभु रामचंद्र की जय। आप भगवान के नाम ला लेते सोवा और जागा तो भगवान के नाम ला। एक संत की भैया कि अगर कोनो जीव भगवान के नाम ला लेके सोए और जागे तो भगवान के नाम ला लेवे नहीं, तो रात्रि कालीन में कम से कम वो कैसनो रहे, लेकिन वो जब का टाइम ले राम के नाम ला सोई रही और जागे गिरा ले और राम नाम की गिनती आई ओकर नाम में, वो नाम में एंट्री हो जाती कहते। बोले राजा रामचंद्र की जय। मतलब रात भर आप भगवान की स्मरण करो। तो भाव ये माँ कि कम से कम हम भगवान के नाम ला लेके सोवन जागन तो जुबान में सबले पहले भगवान के नाम ला लेना चाहिए। कारण राम कहो आराम मिलेगा, राम कहो आराम मिलेगा, रहने को मकान मिलेगा, खाने को बादाम मिलेगा, और अंत में परम धाम मिलेगा। बोलो जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। आज जैसे सती माता देखिस कि भगवान भोले बाबा जागिस, और जागिस तो माता सती पास में ही बैठने वाले रहे। भोले बाबा सम्मुख शंकर आसन दंधा, सामने बैठा दिस भोले बाबा। और जैसे ही भोले बाबा माता सती ला सामने में बैठा के भगवान की कथा कहे बोल लगे। और वही समय में राजा दक्ष जो यज्ञ का आयोजन करे रहा, यज्ञ में समस्त देवी देवता मल्ला जेमल न्योता मिल रहा है, सब जन जात रहा। माता सती पूछ बड़ी न्योता मल्ला ए देवता हो देवी हो तुम सब जन कोई कहाँ जाता हो? जय। सब जन के इस बात सती तो पता नहीं है का? बोले नहीं। अरे तोर पिताजी राजा दक्ष यज्ञ के आयोजन करे है और हम अल्लाह तो न्योता दे है, एक दिन हम न्योतल पाके जाता तोला न्योता नहीं दे है का? अब सोच के देखो जाए, खुद के घर में बेटी माइन सबले पहली न्योता दिए जाते मियां न मियां। जैसे कोई भी आयोजन हो सबले पहली न्योता हितकारी बेटी मन ला जाते। माता सती दूसरा मुंह जब पता चलिस कि तोर पिता के घर में यज्ञ के आयोजन हो तो कतका तकलीफ हुई सोही मां, और खुद ओला निमंत्रण भी नहीं मिले। जय हो। अब सती माता ला बड़ा दुख हुई। अब माता सती निवेदन करे भोले बाबा ला का, और माता सती बार बार भोले बाबा ला किसका तरी हरि नाम मोर नान सुवन मोर फूल ही कुसुम रंग फूल सुवन, तरी हरि नाम मोर नान सुवन मोर फूल ही कुसुम रंग फूल सुवन। पिता भवन हो सब परम राम, जो प्रभु आईसी होई मोरा, तो मैं जाए कृपाई तन राम, सादर देखन सोई मोरा। उत्सव परम जो प्रभु आयसी हो,
सती माता बार बार जिद करे बल लगे कि बाबा मोला मैके जाए के मन लागत है। लगते नहीं दाई घर में कुछ काम होवी तीजा पूरक समय आई माता रानी मन अपन सामान ला एक हफ्ता तक पहले तैयार करके रख ले रही थी कि अमला मैके जाना है। सती माता घलो इच्छा हुई कि बाबा में जाऊं। बोले बाबा समझे कि देख सती आवत ही हर शय नहीं नैन नहीं स्नेह तुलसी तहा ना जाए कंचन बरसे में। जय हो। बिना न्योता हितकारी के नहीं जाना चाहिए। यद्यपि हमारे गुरुदेव बताते हैं आप काकर काकर घर में बिना बुलाए जा सकते हो, परम मित्र के घर बिना बुलाए जा सकते कहते भाई। दूसरा एक बेटी जब देखो एक बेटी भी अपन माता पिता के घर में बिना बुलाए जा सकते है। और तीसरा काकर घर में बोले गुरु के घर में कुछ भी आयोजन होते तो आप बिना निमंत्रण के जाओ। जय हो। और जिन जगह में भगवान की कथा होते माँ वहां तो बिना बुलाए जाना चाहिए। बोले राजा रामचंद्र की जय। सती माता सोची कि भाई मोर पिता के घर में यज्ञ होते स्वामी हम जाते। बोले बाबा किस मोला जानबूझ के नहीं बुलाए है सती हमर जाना वहां उचित नहीं है। काबर भोले बाबा सब पता है कि सती वहां जाही तो वहां का दशा होगी। कारण भोले बाबा त्रिकालदर्शी जी सब चीज को अवगत है। भोले बाबा मार बार माता सती समझा के देखी कि नहीं सती वहां जाना उचित नहीं है, लेकिन नारी हट में जाऊं मतलब जाऊं। अब सती माता की में जाऊं बाबा। अब भोले बाबा कहते तेज आगे जा सती लेकिन मैं नहीं जाऊं। दो मुख्य गणमल्ल भगवान भोले बाबा जी माता सती के संग में भेजिस। और जैसे सती माता अपन पिता के घर में गिस्मा एक कथा विचित्र बात है। माँ सती जब अपन पिता के घर में गिस्मा तो माता सती से आज कोई बात नहीं करते है, कोनो मेल भेंट नहीं करते है। सती माता बड़ा तकलीफ हुई। आहा मोर आए के बाद कोनो ला खुश नहीं लगते है, काकरो चेहरा में मोर प्रति उत्साह नजर नहीं आते है। सती माता ला बड़ा ही दुख हुई। और जैसे ही सती माता मन में विचार करिस चाहे जो भी हो मोलत मोर पिताजी देख के बड़ा खुश हो है। लेकिन माँ जैसे ही माता सती ला देखिस पिता भवन जब गई भवानी दक्ष त्रास कछु नहीं सन मानी। साधर भले ही मिली एक माता भगनी मिली बहुत मुस्काता। एक माँ ही होकर से मुस्कात में देखिस और सब होकर बहिनी मन हंसत रहा काबर बिना ने होता का है करके। अब जैसे ही माता दक्ष कछु पूछी कुशलाता सती ही विलो की जरे शब गाता। सती माता देखे तो राजा दक्ष क्रोधित अवस्था में आ गए। सती ही विलो की जरे शब गाता। एक बात विचार करके देखो दाई, चाहे वो बेटी हो या बेटा हो माँ बाप ला विशेष खुशी होती अपन लड़का लोग ला देख के। लेकिन आप एक ठन बात विचार करे हो दाई, दाई मन अपन बेटा ज्यादा माया करथो धुन बेटी ला। ऐसे माँ बाप हमेशा अपन बेटी बेटा दोनों माया करते भाई। लेकिन आप अक्सर देखे हो महतारी मन बेटा ज्यादा माया करते धुन बेटी ला। बताओ दाई है। हाँ दाई मन अक्सर नहीं अपन बेटा ज्यादा माया करते। अब बाप मन बताओ पिताजी आप कौन ला माया करते। अक्सर देखो पिताजी मन ना अपन बेटी ज्यादा माया करते। एक से दिन तो कहीं बात आते का कहते महू अपन बाप की बेटियों की थे, अपन महतारी बेटियों की नहीं कहा महू अपन बाप की बेटियों ना। तो भाई एक बेटी जब अपन परिवार से जुड़े रही थे, जब वो बेटी के विदा होते तो सोचो एक बेटी की इच्छा रही थी कि जब मैं अपन मैके जावा तो सब बड़े प्रेम से मिला है ना। और एक बेटी के भाव का पापा मैं छोटी से बड़ी हो गई, पापा मैं छोटी से बड़ी हो गई क्यों। पापा की निगाहों में ममता की बाहों में कुछ दिन और रहती तो क्या बिगड़ जाता। पापा मैं छोटी
सती माता जैसे ही अपन पिता ला देखिस तो कर पिताजी ओल देख के क्रोधित अवस्था में आ गए। माता सती जैसे ही यज्ञ भवन ला देखिस तो कतहु नदी शंभु कर भागा। सती माता देखिस कि समस्त देवी देवता मन के लिए स्थान बने हैं, लेकिन भोले बाबा के लिए कोई स्थान नहीं बने हैं। सती माता बड़ा दुख हुई काबर जद्यपि जग दारुण दुख नाना, पर शब्दे कठिन जाति अपमाना। रामचरितमानस वर्णन करते कारो जाति विशेष के अपमान करना बड़ा ही दुखदायी है। और जैसे ही शिव अपमान न जाई सही हृदय न होई प्रबोध। सती माता आज भोले बाबा के अपमान ल सुन नहीं सकिस मां, और वही समय में संत शंभु श्रीपति अपवादा सुने वो जहां तहां असम मर्यादा काट्यो तास जीव जो बरसाई, श्रवण मुदित न त चल गई पराई। माता सती अपन पति के अपमान नहीं सुन सकिस मां, और भरे दरबार में माता सती अपन दाहिने पांव के अंगुष्ठ से अग्नि प्रज्वलित करिस, और वही अग्नि में माता सती अपन देह के त्याग कर दिस। बोली सती माता की जय। लेकिन देखो मां, शरीर के त्याग करे से पूर्व माता सती का निवेदन करी से राम जी से निवेदन वरदान मांगिस कि हे राम जी, मैं शरीर के त्याग करत हूँ। काबर इस शरीर से एक तो भगवान के कथन नहीं सुन पाए, आपके कथन नहीं सुन पाए राम जी। दूसरा मोर भोले बाबा कहलन नहीं मानो। तीसरा गलती है कि भाई मैं भगवान के कहलन नहीं मानो, ये तो बात आपके परीक्षा ले हो। परीक्षा ले बाद आए बाद भोले बाबा झूठ बोले, और कहीं न कहीं भोले बाबा मुल अब अंतःकरण से त्याग चुके हैं। माँ एक कथा से हमला का शिक्षा मिलते दाई? सती माता जानबूझ के इसलिए करिस? हाँ, काबर इसलिए करिस बताओ दाई? महतारी मन्ना हमेशा अपन लइका लोग मन ला अपन बहुत माया करते दाई। माता सती जानत रही ये संसार ला शिक्षा दे के खातिर माता सती ये लीला करे है। काबर जेन गलती ला मैं करो, इतिहास में कभी भी कोई भगवान की कथा में संशय मत करे, राम की कथा में कोई भी संशय मत करे करके माता सती हा खुद ये काम ला करी। जैसे एक महतारी हा अपन लइका रेंगे बर सिखाथे मां, तो लइकल कैसे रेंगाथे हो हा? माता पाछू पाछू घुसथे और लइका लागू रेंगवाथे। त दाई उल्टा रेंगे जानथे नहीं, ओ दाई उल्टा काबर रेंगथे ताकि मोर लइका सीधा रेंगे ना दादा। मोर लइका हा सीधा रेंगे की के दाई उल्टा रेंगथे। सती माता एकर शिथिन करिश्मा कि भविष्य में कोई भगवान की कथा सुने तो ध्यान पूर्वक सुने, कोई भी भगवान की कथा में डाउट मत करे। और कोई भी नारी हो पति के वचन में दृढ़ प्रेम रखे, ए जनमानस ला शिक्षा देवर माता सती काम करिस। बोलिए सती माता की जय। और सती माता मां मरते समय वरदान मंगिस का, सती मरण हरिशन वर मांगा, जन्म जन्म पद शिव अनुरागा। रुपेश बाबू की तरफ ले सादर 21 रुपए राशि समर्पित है, ताली के साथ स्वागत हो। बोलो उनकी जीवन भक्ति के जय। अब सती माता का वरदान मांगिस कि भगवान मैं जन्मों जन्म तक भोले बाबा ही पति के रूप में प्राप्त करो, एक जन्म का जन्मों जन्म तक। अदाई अतका जन बैठे हो, ईमानदारी के साथ बताओ कौन कौन माता रानी हो जो अपन पति जन्मों जन्म तक पाना चाहता है? दादा दुए जन हो, अब पीछू वाली दाई मन अतकी जन ले, और बाकी जन मन काबर हाथ ऊपर करत नहीं मधवाए का हो। आओ भैया मन कौन कौन जो है अपन पत्नी जन्मों जन्म तक पाना चाहत हो? एकल ले दादा हम अंतरस्त हन्नोनी यही जन्म में कैंसल कर देती तैसे लागत कहा होगा। काबर रुकल ले दादा दुखे मन बात दाई। सती माता का वरदान मांगी, सती मरण हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म पद शिव अनुरागा। दादाजी की ओर से भी श्रद्धा सुमन समर्पित है। बोले उनकी जीवन भक्ति की जय। तो सती माता कब का पावन वरदान मांगी इसका? छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ भोले बाबा, मरते दम तक, मरते दम नहीं अगले जन्म
साथ भोले बाबा मरते दम तक। आज सती माता ये वरदान मांगिस माँ, और ये वरदान ना मांगे के बाद आज सती माता अपन देह ला त्याग करिस और वही सती माता पार्वती के रूप में प्रागट हो है। बोले पार्वती माता की जय। और पार्वती के तंदा प्राप्त करिस का कर यहाँ है एक सुंदर भजन के साथ चिंतन करबो। और हमारे बीच में आदरणीय कीर्तन साहू जी आपकी ओर से आप पावन ग्राम रुबे से सादर भगवान जी के श्री चरण कमल में सादर 100 रुपए की राशि श्रद्धासुमन समर्पित है। बोले राजा रामचंद्र की जय। जामत देखो मैं तो कटही की बिरवारे कटही की बिरवा मुहूर्त देखो डार हो तुलसी में हाथ देखो सिया पट जाने की माँ कुट खावे है राजा राम हो। ये हो मोर राम के भाई लक्ष्मण बोले बासियों वाला सार भरवाना गाड़ी की संगी गाड़ी बना लेगा भैया गाड़ी बनाई ले जोड़ले बत्ती सो खाड़ी धान हो। ये हो मोर राम के भाई लक्ष्मण बोले बासियों वाला सार हो। तो चलो आप सबके बहुत दिल में भजन के मांग आत रही से हम सब ये भजन मिल के गाबो। और गाना था उड़ी जाही रे चिड़िया पिंजरा में उड़ी जाही ना।
ऐसा जिंदगी में मौका बार बार नहीं मिले और कारण सब भोजन करके बैठे हो ना भैया तो ताली बजाए कोई कंजूसी नहीं होना चाहिए। राम नाम सुंदर कर तारी संसवी का उड़ावन हारी, ऐसा मौका जिंदगी में बार बार नहीं मिले। तो चलो सबके हाथ ऊपर हो और गाना का मन मामा साली का भैया तड़मना वाले वो दीदी भगती सिया राम के जिंदगी मकाही का भैया बिना हरि राम के जिंदगी मकाही वो दीदी बिना हरि राम के मन मामा साली का भैया तड़मना वाले वो दीदी भगती सिया राम के जिंदगी मकाही का भैया बिना हरि राम के जिंदगी मकाही का भैया बिना हरि राम के। जिंदगानी है सकती आना ओ जाना अकेला माया मोहना छोड़ के भैया सत्संग लगे मेला। जिंदगानी है सकती आना ओ जाना अकेला माया मोहना छोड़ के भैया सत्संग लगे मेला। आना सत्संग मयाना आगे के झूम जाना आना सत्संग मयाना आगे के झूम जाना सत्संग में आके नहाना जिंदगी मकाही का भैया बिना हरि राम के जिंदगी मकाही वो दीदी बिना हरि राम के मन बाबा सारे का भैया तन मारा मारे वो दीदी भगती सिया राम के जिंदगी मकाही का भैया बिना हरि राम के जिंदगी मकाही वो दीदी बिना हरि राम हो ला 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 हो ला 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 मन बाबा साले का भैया भगती सिया राम के जिंदगी मकाही वो दीदी बिना हरि नाम के। बोले राजा रामचंद्र की। जय। आज माँ जगदम्बा माँ भवानी जो बेटी बन के राजा हिमांचल और माता मैना के अंगना में आए हैं। जय। देखो माँ बेटी सबके नसीब में नहीं रहा है। काबर बेटा हाँ भाग्य से मिलते लेकिन बेटी सौभाग्य से मिलते। बोले राजा रामचंद्र की जय। एक ठन बात सोच के देखो माँ, हर एक बेटी की किस्मत में बाप होते। सत्यम शिवम घिनौली से सादर भगवान जी के श्री चरण कमल में 100 रुपए की राशि समर्पित है। बोले उनके जीवन भक्ति के जय। तो भाई हर एक बेटी की किस्मत में बाप होते लेकिन हर एक बाप की किस्मत में बेटी नसीब नहीं होगा। सबकी किस्मत में कहाँ बेटी आती है। आवाज देखा साहू परिवार में कौन आए हैं। बेटिया ने जन्म लिया हमारे अंगना फूल बरसे प्यारी गुड़िया ने जन्म लिया हमारे अंगना फूल बरसे। आज
बेटी के आगमन हो है। और देखो माँ, परम सौभाग्यशाली होते वो माँ बाप जेकर जीवन में प्रथम संतान बेटी होते। एक बार नोकेश साहू और गरिमा साहू जी वर एक बार ताली के साथ स्वागत हो। जेकर प्रथम संतान पुत्री रत्न के प्राप्ति हो है, माता लक्ष्मी की कृपा हो है। और सोचो दाई, अक्सर जेकर घर में बेटी आथे का कहते लक्ष्मी आहे, कोनो बेटा आथे लक्ष्मी आहे किगनी का है, लेकिन हाँ बेटी आथे लक्ष्मी माने जाते। और बेटी जेकर घर में बेटी आथे वो अपन बाप ला दानी बना देते ना। एक बेटी जब आथे तो बेटी है तो न अपन बाप लदानी बना देतेगा, और बेटा जब आथे तो मांगने वाला बना देते। कैसे? जब लड़का व लड़की खोजे जाते काकुर घर मांगे बढ़ तो जाते का दाई न मैया। तो भाई बेटी के सदैव सम्मान हो। कई कई जगह देखे सुने पर मिलते माँ, जब गर्भ में बेटी है कही थे तोला गर्भ से ही मार देते। चूंकि माँ भगवती के जब असीम कृपा होते, 100 भाग्य जब जागृत होते, कोई जीव हा पूर्व जन्म में कोई अच्छा कर्म कर रहे थे, ते कर्म के प्रताप रथे कि ओला ए जन्म में बेटी के प्राप्ति होते। अब ऐसा बेटी ला प्राप्त करे के बाद सब ला गर्व महसूस होना चाहिए कि मोर अंगना में बेटिया है। काबर बेटी तो दो दो कुल के लाज होते माँ। जे अंगना में बेटी आथे वो घर के रौनक, वो घर में लक्ष्मी, वो घर की खुशी के कोई ठिकाना नहीं रहे माँ। जे घर में बेटी आथे वो घर सदैव चहकाते रही थे, खुशी से भरे रही थे। और जे घर में बेटी आए हो घर के माहौल ला देखो, वो घर कतेक सुंदर पवित्र लगता। हाँ ओ मैं बोला तनी उठाते हुई भैया प्रवचन करूं कहा थे। बोले राजा रामचंद्र की जय। नहीं का नहीं वो कहा दाई, मैं कहा था तेरा अच्छा नहीं लागत है, मैं कहूँ इसे कहा था रामचंद्र के। हाँ मोला जा काय कहते हो काय काय कहते आज तोरे भाषा से ही समझ भैया, मोल नहीं समझ में आवत। बोले राजा रामचंद्र की जय। तो चलो समय भी हो थे और निवेदन है आयोजक परिवार से कि एक भजन के बाद आप सुंदर रामायण जी के आरती राम प्रसादी लेके मानस दरबार में आओ। हम सब भगवान जी के मंगल में पावन में आरती करबो। आरती के बाद सोहर मंगल गीत में सुंदर बिटिया रानी रा आशीर्वाद प्रदान करबो। आप सब परिवार से निवेदन है कि आप सब कोई सुंदर आरती की तैयारी करके आयोजक परिवार सुंदर आरती के थाल सजा के मानस दरबार में लाओ। आज माँ भगवती के जब आगमन हुई तो सरिता सब पुनीत जल बही, खग मृग मधु सुखी सब रहने। और देखो माँ सदा सुमन फल सहित सबो द्रुम नव नाना जाति, प्रगति सुंदर शैल पर मणि आकर बहु भांति। ध्यान दो मैया, काला गोठिया था वो, नया नया पुष्प खिल गए, चारों तरफ प्रकृति माता सज गए। माँ सोच के देखो न माँ, जब नवरात्रि आते कतका अच्छा लगते ना। नवरात्रि आते कतका अच्छा लगते। एक जन दाई मनीष ने गोठियावत रहे, वो चर्चा करत रहे कि तो सबसे अच्छा त्योहार कौन सा लगते बहनी। तो एक जन कहा है मोला होली बने लगते, तो एक जन कहा है मोल दीपावली बने लगते, एक जन दीदी की इस मोला सबले सुंदर नवरात्रि लगते। वो तो पूछ पर इस नवरात्रि काबर अच्छा लगते वो, तो कहा है मोल नवरात्रि एकर से 3 बने लगते काबर की 9 दिन ने मोर मधुआ पति दारुल हाथ नहीं लगाए, वो एकरे से 3 नवरात्रि बने लगते। कहा और वो त्याग तक की प्रार्थना करे कि जय दुर्गा माता जिंदगी भर नवरात्रि रहती ताकि मोर पति कभी दारू हाथ नहीं लगाती सो। जब 9 दिन ने हम अनंत सुख से रही बहनी, स्वर्ग जैसे लागते वो 9 दिन के नवरात्रि है। जैसे दुर्गा विसर्जन हुई, दशहरा मनाए नो कर बाद बोला चीखला माटी में सनात पावे कहे। बोले राजा रामचंद्र की होते ना दाई, जब 9 दिन अत्यंत सुंदर भाव भक्ति के साथ करें। ये सोचे वाली बात है माँ, जे परिवार में हर एक वो नारी परम सौभाग्यशाली है। वो जे परिवार में कोई भी पुरुष है तो नशा के पान नहीं करे, वो परिवार स्वर्ग से कोई कम नहीं है माँ। जे परिवार है तो नशा मुक्त है, जे परिवार में सुख शांति है वही परिवार, जे परिवार में कोई भी व्यक्ति नशा के पान नहीं करे। बोले राजा रामचंद्र की कारण
जाम से जाम पीने से क्या फायदा। क्या बात, बहुत सुंदर रही, एक बार ताली हो जाए। भगवान करे सब महतारी मन के चेहरा में खुशी रहे। काबर इंसान मनहा बहुत जन माता रानी मन के जीवन में इन नशा के कारण दुख बनते हो। एक बार वो दिन के न्यूज में आए रिश्त मन पड़े हो दोनों ही, एक जन पति विकट मंद हुआ, ओकर पत्नी जब सब जन पढ़ाई करते तो ओकर पत्नी के रिजल्ट नहीं सुई हो, तो अपन पति पूछी सोई देख तो नेट में सर्च करके मोर रोल नंबर में फेल हो तुम पास हो इसी की, तो ओकर पति पीक आ रहा है मो सुतन देख की आकड़ो रिजल्ट निकलने वाला है तो अक्का उतावला रही थे ददरे ओका टाइम रिजल्ट निकलने वाला रही थे भगवान में फेल हो तुम पास, तो बिचारी इच्छा दी से मैं फेल हो तुम पास ते जानते हो कि तो कर पति सुतरी तिल उठे कनक देख देते नहीं देखे आवे ते करे इसी के ओकर पति की अगर एक बार उठावे तो तोल जान से मार दूं कि तो लगी मजाक करत हुई कि अब एक बार लेन हाथ पांव जोड़त गए कनक वो रिजल्ट देख देख ही से तो कर गलल में सबके मार दे दाई अल वो ये लगी कि मोर पत्नी सुते ही कि सुबह उठ के देखते तो कर पत्नी खत्म हो गया है, तो जैसे ही पता चलिस कि हाँ मैं नशा में ऐसा कांड कर रहे हो कि मोर पत्नी जिंदा मार रहे अब अभी भी उम्र कैद के सजा काटत है। अब सोचो वो नशा के कारण वो जिंदगी कतका बर्बाद हो गई। वो तो गिस तो अपन पत्नी घलो प्राण से मार दी। कई जन के जिंदगी माँ केवल नशा के कारण बर्बाद होते हैं। तो माँ नशा नाश के कारण है और परिवार में जब का भी सदस्य है सोच के देखो माँ परिवार बड़ा सुख शांति से रही थे, परिवार में आनंद माहौल रही थे, जे परिवार में सब नशा से वंचित रही थे। मैं भगवान से ही प्रार्थना करूं कि हर वो परिवार बड़े आनंद सुखी से रहे और हर एक व्यक्ति नशा के त्याग करे। बस आज नवरात्र में नहीं हम सब सदैव माता शक्ति की आराधना करथन। जैसे माँ भगवती के आगमन होते 9 दिन के नवरात्रि अतका अच्छा लगते माँ कैसे कि मोर दाइना दुर्गा माटी मतो ना सिर जा चित कुआर के पावन महीना 9 दिन ज्योति जला मोर दाइना दुर्गा माटी मतो ना सिर जा। एक मूर्तिकार मन कतका सुंदर माता मूर्ति बनाते ना, लेकिन सोचो वो मूर्तिकार ला घलो एक माँ बना है तो माँ कतका सुंदर हो कि नाम है तेरा तारणहारा कब तेरा दर्शन होगा जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। और सुंदर सब हिमाचल जी के जतेक भी नर नारी रहा है सब वहाँ माता भगवती के आराधना करते हैं, शक्ति के उपासना करते हैं। तो चलो हम सभी एक सुंदर जस गीत गावन और एक भैया के बहुत देले मांग आत्री मैया जी लायो पर गावे भजन के मांग करी इस माता रानी के जस गीत के। तो कोई चढ़ते बढ़ते हो ना जस गीत में नहीं चढ़े ना। एक जन इसने पूछागा हमारे भारत देश में ही इसने माता माता का बढ़ चढ़ते अन्य देश में का बन नहीं चढ़े, तो यही बात है भैया समस्त देवी देवता मन भारत देश में ही आए हैं। बोलिए भारत माता की जय। चढ़ते का ले चलो ऐसे जस गीत गाबो जे चढ़े मत, ठीक है। और एक भजन के बाद आरती करबो। निवेदन है आयोजक परिवार से आप सब रामायण जी के मंगल में आरती राम प्रसादी लेके बिटिया रानी ला लेके पूरा परिवार सहित आप सब मानस दरबार में आओ आरती के लिए। बोलिए अम्बे मात की जय। झुल झुल की डारा मदार फूले मदार फूले दाई मोर
क्या बात, बोल अम्बे मात की जय। जय। और हमारे बीच में आदरणीय किशुन राम साहू जी आपकी तरफ से 100 रुपए की राशि समर्पित है, ताली की सेवा हो। और चलो आरती आ चुके हैं, सब कोई अपने स्थान में खड़े हो जाओ। आज माँ जगदम्बा भवानी के जब आगमन हुई, सब लक्षण संपन्न कुमारी हो यही संतत ही प्यारी, सदा अचल अहि कर अहि वाता, यही तेज सुपै है पितु माता, हो यही पूज्य सकल जग माही, यही सेवत कछ दुर्लभ नाही, यही करनाम सुमरि संसारा, त्रिचण है प्रतिवस असी धारा, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी सुनहु त्यब अवगुण दुई चार्य गुणमान मात पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना, जोगी जटिल अकाम मनन गण मंगल भेष, अस स्वामी यही कही मिले परिहस्त असिरे। और बाबा जी यहाँ तक की वर्णन करते कि भैया कि जगदम्बा जहाँ अवतरही सो पुरबरी न जाई, रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकाई, माँ शक्ति के आगमन हुई और माता रानी के आगमन से आज पूरा संसार राममय हो गए, सबके जीवन के दुख समाप्त हो गए माँ भवानी के आगमन से। जय हो। और हमारे बीच में और खुशी की बात है कि आदरणीय नितेश साहू जी श्रीमती लक्ष्मी साहू जी के पुत्र गौरव साहू जी आज गौरव बाबू के जन्मदिन, एक बार ताली के साथ हम सब आशीर्वाद प्रदान करन। और अभी जन्मदिन भी मनाबो, जैसे आरती होगी, आरती के जस्ट बाद हम सब सुंदर मिल के बाबू के जन्म उत्सव मनाबो, सब बोला आशीर्वाद प्रदान करबो, कर उज्जवल भविष्य के लिए कामना करबो। तो निवेदन है समस्त आयोजक परिवार, आप सब कोई यहाँ संत समाज उपस्थित हो, समस्त ग्रामवासी सब कोई रामायण आरती में सम्मिलित हो जाओ, सबला रामायण आरती करना है।
कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सभी अपने अपने जगह में परिक्रमा कर लेंगे। हरि ओम ओम यानी कानि जपापानि ज्ञाता ग्राहकृतानि चतानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणा पदी पदी। बोले राजा रामचंद्र की जय। बोले सीता माता की जय। बोले ग्राम के समस्त देवी देवता की जय। बोले हनुमंत लाला महाराज की जय। बोले गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। बोले अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय। बोले जगन्नाथ स्वामी की जय। बोले वेद माता गायत्री की जय। बोले काशी विश्वनाथ भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव की जय। जय।